अब कई ये कबीरपंथी भ्रमित लोग कहते हैं कि रामपाल तोक सारे काल के जाप करवाता है, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश को काल के मानते हैं और ओ मंत्र भी ब्रह्म का है। तो उनको भूल है, क्योंकि ज्ञान तो उनके पास है ही नहीं। अब काल की तुम रोटी खा रहे हो, काल के कपड़े पहन रहे हो, काल का पानी पी रहे हो, फिर नहीं छोड़ दो। तो बिना ज्ञान के व्यक्ति ऐसे भ्रमित होते हैं। हमारा देखो, हमने जल प्राप्ति करनी है। जल प्राप्ति के लिए जो भी हमारा जो हथियार और औजार हमने प्रयोग करने हैं, उनकी हम पूजा नहीं करें। पूजा तो हम जल की कर रहे हैं, हमें जल मिले, हमारा जीवन रक्षा हो। उसके लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट हम प्रयोग करेंगे, औजार, बोकी है, पाइप है, तो ये हमारे पूज्य नहीं है। ये तो वो साधन है जिससे हमें मिलेगा, वो जल इष्ट देव जिससे मिलेगा, तो वो हमने करने पड़ेंगे। तो इसी प्रकार ये साधना जो बताई है, इनकी हमने करनी पड़ेगी। ये पूजा नहीं है, इसके बिना बात बननी। और ये है शास्त्र अनुकूल साधना। अब गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 का ये निष्कर्ष निकला है, देखिएगा। ये है, एक समझ लिए हम कोई पौधा लाएंगे, संसार रूपी कोई पीपल, कोई पेड़ यानी पौधा बीजना हमने आम का। तो उस आम के पौधे को प्लांटिंग करने का, बीजने का सही तरीका ये है, उसको लाकर गड्ढा बनाओ जमीन में या गमले में लगाते हैं, तो उसकी सिंचाई करो, जड़ को मिट्टी में प्रोक्स करो, उसको एवेक्ट करो, दबाओ। उसके बाद उस एवेक्ट की पूजा करो, जड़ की। और इसकी पूजा करने से तना, डार और शाखाओं में फिर आहार जाएगा, और ये शाखा फिर वृक्ष बन जाएंगे। ये कहता देवताओं को बढ़ाओ, उस शास्त्र अनुकूल साधना से तुम देवताओं को बढ़ाओ, शास्त्र अनुकूल धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ करके। और बड़े हुए देवता जब ये टहनी बन जाएंगी, बड़ी बड़ी शाखा बन जाएंगी, शाखाएं, इनका फल लगेंगे, ये बिन मांगे देंगे, अपने आप लगेंगे इनका फल। परमात्मा हमें क्या बताना चाहते थे कि आप गलत साधना कर रहे हो। आपने ये तो ज्ञान हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश हमें फल देते, क्योंकि पहले सतयुग त्रेता द्वापर तक ये देवता सामने आ खड़े हो जाते थे, वो पुण्यात्मा होते थे। ये हमारे सामने आ खड़ा रहो, भगवान के काम आया भाई बोल, और 36 पंगे कम आगे नो, हमारी एक दुकान खुलवा दे, फलाना न्यू करवा दे। तो पहले वो देवता सामने आ जाते थे और कह के फल देते थे। तो हमने ये मान लिया कि यही सर्वे सवा है, ये हमें हमारी अज्ञानता का ही फल मिला। तो इस कारण से हमने फिर उस मूल की पूजा छोड़ दी और हम पूजा करने लगे इन टहनियों की, देवताओं की। देखो ऐसे, ये देखिएगा, ऐसे कर दिया हमने, जड़ तो ऊपर कर दी और ये टहनी ब्रह्मा विष्णु महेश बना दिए पूज्य, उल्टा पौधा रोप दिया। अब हम ये पूजा कर रहे हैं तीनों देवताओं की, और इन पूजाओं के करने से हमारा सर्व व्यर्थ हो गया। इसके विषय में परमात्मा ने कहा है, एक कैसा दे सब सदे और सब साधे सब जावे, माली सींचे मूल को फले फूले। इस अध्यात्म ज्ञान का इतना सा रहस्य है। गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 तक का निष्कर्ष निकला। ये कहते हैं कि तुम यज्ञ के द्वारा देवताओं को उन्नत करो। और गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में बताई दिया, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य पर्णानि। ये पत्ते आदि, ऊपर को जड़, नीचे को शाखा आदि जो पत्ते इसके विभाग हैं, इनको जो जानता है वो तत्वदर्शी संत है। देवता कौन से हुए? ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों देवता। और ये उन्नत हुए हुए देवता तुम्हें बिना मांगे ही फल देंगे। और इसमें यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जिनको परमात्मा ने मनुष्य जीवन में जो धन दिया है, उसमें से जो धर्म पे नहीं लगाते,
और धर्म होता शास्त्र अनुकूल साधना करने से। शास्त्र अनुकूल साधना कौन सी होती है? गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। गीता जी में यह भी प्रमाण दिया है कि कुपात्र को दिया हुआ दान भी व्यर्थ होता है, यानी अधिकारी के बिना किसी को दान देना भी वो भी फलता नहीं है। ये बताया है कि जो शास्त्र अनुकूल साधना और यानी दान धर्म नहीं करते हैं तो वो भी चोर बताए हैं। और सूक्ष्म वेद में क्या कहा है? जिन हर की चोरी करी और गए राम गुण भूल, ते बेदना बागुल किए, वो रहे उर्द मुख झूले। कि जिन्होंने भगवान की चोरी की यानी मनुष्य जीवन पाकर सतभक्ति और ये धर्म दान नहीं किए, वो अगले जन्म में बागुल पक्षी बनता है। और बागुल पक्षी मुंह से ही खाता है, मुंह से ही टट्टी करता है और हमेशा उल्टा लटका रहता है, ऊपर को पैरों से नीचे उसका सिर रहता है। कहते ये दुर्गति प्रारंभ हो जाएगी। और यही गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 12 श्लोक में फिर स्पष्ट कर दिया है कि जो देवता तुम्हें देते हैं वरकदंड, जो आपका संस्कार है, उस संस्कार से प्राप्त में से आप पुनः दान नहीं करते हो तो वो व्यक्ति चोर बताया भगवान का। और केवल अपने ही पेट पोषण के लिए खाओ पियो मौज करो दान धर्म नहीं करते हैं तो बताया कि वो पापी तो पाप ही खा रहे हैं। फिर इसमें एक और संकेत दिया है कि यज्ञ से बचे हुए शेष अन्न को खाने वाले पुण्यात्माएं सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। अब यज्ञ माने शास्त्र अनुकूल धार्मिक अनुष्ठानों में सबसे पहले उस पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट मानकर उसको भोग लगाया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले परमात्मा का जो प्रसाद बनता है, भोजन का बनता है या हलवा प्रसाद बनता है या खीर बनती है, सबसे पहले परमात्मा के निमित्त एक श्रद्धा से अलग निकाल कर रख दिया जाता है। उसके बाद शेष बचे हुए अन्न को आप जी में वितरित किया जाता है। तो ऐसे शास्त्र अनुकूल साधना और ऐसे भोजन को कौन प्राप्त करेगा? जो सतलोक आश्रम में पहुंचेगा और यहां पहुंचेगा तो उसको सारी शास्त्र अनुकूल साधना और सब भक्ति मिलेंगी। तो फिर उस सारी साधना से वो पाप मुक्त हो जाएगा कंप्लीटली। ये इस तीसरे अध्याय का 10 से लेकर 15 का सारांश है। और फिर यह भी स्पष्ट कर दिया है कि सभी प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है, अन्न से ही बीज बनता है, बीज से मां के पेट में हमारी उत्पत्ति होती है और अन्न होता वर्षा से और वर्षा होती है शास्त्र अनुकूल साधना से। यज्ञ हवन धार्मिक, यहाँ पर 5 यज्ञ कराई जाती हैं। एक यज्ञ है धर्म की। आप देख रहे हो यहाँ पर आधी रात को किसी टाइम आ जाओ, आप भूख लगी है, आप जाइए भंडारे भगवान के सदाव्रत में कबीर साहिब के में आप बैठिएगा, आपको तुरंत भोजन प्राप्त होगा। चाहे आधी रात आओ, चाहे सुबह 4 बजे आओ और चाहे किसी टाइम आप आओ। फिर यहाँ आप देख रहे हो कैसी सुविधाएं हैं। अपने आपके भाई बहन आपके लिए पहले कितना व्यवस्था करके रखते हैं। आप कहाँ कहाँ से आते हो और किस अतिथि में आते हो। किसी को कोई बीमारी है, कोई किसी बात से टेंशन में है। पहले तो हम कहीं जाते थे तो एक टेंशन साथ रहती थी, कहाँ रुकेंगे, कहाँ होटल में कोई रोटी मिलेगी कि ना मिलेगी, कहाँ पड़ेंगे, सड़क के किनारे पड़ेंगे, कहाँ रहेंगे। तो आते सारी टेंशन फ्री हो जाती है। तो ये जो दान आपने किया उसी से हम कर रहे हैं और हम कहाँ से लाते हैं। लेकिन जो दान आप यहां करते हो वो दान फिर आपका नहीं रहा, आपने भगवान को दे दिया, परमात्मा का पैसा हो गया, आपका नहीं रहा। और जो पैसा आपने यहां दिया वास्तव पैसा आपका वो है। और अन्य जो आपने कोठी बंगले कार फैक्ट्री लाकर बैठे हो वो आपका नहीं है, उसको तो आप यही त्याग कर जाओगे। और जो यहां आपने दान कर दिया ये आपका नहीं रहा, परमात्मा ने आपका इसका प्रतिफल दे दिया, 1000 गुना करके आपके उसमें लिख देता भगवान, ये आपका नहीं रहा। अब ये जो पैसा मालिक का हो गया, आपको तो दे दिया 1000 गुना उसने, ये रहेगा भगवान का पैसा। अब इस भगवान के पैसे से सारी व्यवस्था हो रही है। तो कहते हैं जो भी वैसे अनधिकारी के पास दान किया जाता है और उससे कोई खाता है वहां पर उसको पाप लगता है, क्योंकि वो अधिकारी है ही नहीं,
वो तो एक दूसरे का संस्कार आपस में फिर उलझता ही रहेगा वहां पर। यहाँ संस्कार नहीं उलझेगा आपका।